सो हेलो गाइस, अब हम करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक हिस्ट्री है जो चैप्टर नंबर 1 है। ओके, इसमें हम करने क्या वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव जो वीवी आए हैं, जो दिसंबर में आने लायक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आपका बोला कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कैसे हुआ था, इसके बारे में हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCQ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि आपने मॉडल सेट तो कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा, अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको ये चीज़ें करना मतलब करके जाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये बिल्कुल मॉडल से क्या है, मैचिंग होते जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा रूसो। यानी सामाजिक उपबंध के नामक पुस्तक के जो लेखक थे यानी कौन थे, रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ये भी मॉडल में है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे बोला है केवूर, बिस्मार्क, मैजनी या यहाँ पे गैरीवाल्डी होगा, तो आंसर हो जाएगा मैजनी। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना करी थी इन्होंने। आप यहाँ पे देखिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है मॉडल से बिल्कुल मैच करते जा रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो बिल्कुल क्या है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम जो है हो जाता है। ये कथन जो है ये किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट चीज़। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था, मैथिस्नी ने, मैटरनिक ने या बिस्मार्क ने या रूसो ने, तो आंसर हो जाएगा मैटरनिक ने ये शब्द कहा था। नेक्स्ट है 4 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो बता दें फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 को शुरू हुआ था, यानी 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये आप 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1789, यानी 4 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, जर्मनी का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था, या रूस का सम्राट था, या इंग्लैंड का सम्राट था, तो आंसर हो जाएगा ये फ्रांस का सम्राट था। ओके, नेक्स्ट है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था, यानी कौन थे जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो वहाँ के राजा कौन थे उस टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा लुई 16, यानी लुई 16वां क्या थे, राजा थे। ठीक है, उस टाइम कब, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 70 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किससे कहा जाता है, यानी फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको कहेंगे, नेपोलियन को, रूसो को, दीजरो को या वॉल्टेयर को, तो आंसर हो जाएगा रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ज्यूसेपी मैथ्सनी का जन्म कब हुआ था, 1802 को या 1810 को या 1812 को या 1807 को, तो आंसर हो जाएगा ज्यूसेपी मैथ्सनी का जन्म जो है ये 1807 को हुआ था, यानी 4 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है ये पुस्तक किसने लिखा था, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, यानी बिल्कुल हमारा 3 नंबर जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कौन बना, मतलब कब बना था। ठीक है, 1848 को या 1856 को या 1860 को या 1862 को, तो आंसर हो जाएगा 1862 को बिस्मार्क जर्मनी का क्या था, चांसलर बना था। ओके, इसका नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच की युद्ध जो है ये कब को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1860 को, 1863 को या 1865 को, या आंसर यहाँ पर दिया है कि मतलब कितना को, 1866 को, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1866 को जो है प्रसा और रूस ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध हुआ था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, इसमें बोला है कि प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ, यानी किस संधि के द्वारा युद्ध जो है खत्म हो चुका था। यहाँ पे बोला है वीना की संधि या वासरिया की संधि या पेरिस की संधि या लंदन की संधि, तो आंसर हो जाएगा वीना की संधि के माध्यम से जो है ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच की जो ये था युद्ध था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी को पूरा हो गया था।
ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने करा था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16, लुई 14वां या जॉर्ज थर्ड? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 का। यहाँ पे बोला गया कि गैरी बॉल्डी कहाँ का निवासी था? यहाँ पे दिया है वेनिसिया, सार्डिनिया, नेपल्स या प्राग? तो आंसर हो जाएगा सार्डिनिया का क्या थे? एक निवासी थे। कौन? गैरीबॉल्डी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहाँ पे 1815, 1804, 1789 या 1799? तो आंसर हो जाएगा 1804 को। ओके, नेक्स्ट है मसीले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? रूस का, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मसीले दिया है, वैसे मौसीले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से दे दिया होगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्रगीत है। ठीक है, आगे वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य, राष्ट्रीय राज्य, गणराज्य, राजतंत्र? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति, आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? कल्पनादर्श या संगठन या रूपक या निर्माण? तो आंसर हो जाएगा रूपक कहते हैं उसको। ठीक है, आगे टूटी हुई बेड़ियाँ, मार्शल, तलवार, उगता सूरज आदि प्रतीक का क्या कहलाता है? रूपक, क्रांति, बदलाव, यूटोपिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? रूपक। ठीक है, आगे इसका 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कैरोल कुर्पिस्की कौन था? इटली राष्ट्रवादी था, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी था, रूसी राष्ट्रवादी था या पोलिश राष्ट्रवादी था? तो आंसर हो जाएगा यानी कुर्पिस्की जो है वो पोलिश राष्ट्रवादी था। ठीक है, आगे आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का, स्वतंत्र का, शांति का, समानता का? तो आंसर हो जाएगा न्याय का, क्योंकि आपने मूवी वगैरह में देखे हैं तो हाई कोर्ट जो जहाँ होता है, जहाँ पे जजेस बैठते हैं, तो वहाँ पे एक मूर्ति जो है उसका चेहरा क्या है? ढका हुआ रहता है और वो दोनों मतलब कि एक हाथ में तराजू लिए खड़े हैं, तो वो क्या करते हैं? न्याय का फैसला करते हैं। मतलब आंसर हो जाएगा न्याय। ओके, नेक्स्ट है बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में, क्योंकि लुई 16 भी बुर्बो राजवंश से ही संबंध यानी बिलोंग्स करते थे। ठीक है, वहीं से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? यहाँ पे बोला कस्तूनतुनिया की या वासरिया की या एक्ट ऑफ यूनियन की या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कस्तूनतुनिया के ये से, ठीक है, संधि से। आगे है फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रांस का तानाशाही था, फ्रांसीसी कवि है, क्रांतिकारी थे या फ्रांसीसी चित्रकारी था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी चित्रकारी कौन थे? फ्रेडरिक सरियू। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में बोला गया कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? रूपक, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या कल्पनादर्श? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। ओके, आगे है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इटली के, रूस के, जर्मनी के या फ्रांस के? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के। आगे विनियन की संधि कब हुई थी? 1848 को या 1815 को या 1804 को या 1889 को? तो 1789 को। तो आंसर हो जाएगा 1815 को जो है विनियन की संधि हुई थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 39 का। इसमें बोला विनियन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 को या 1830 को या 1804 को या 1805 को? तो आंसर हो जाएगा 1815 को ही हुआ था। आगे 30 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला कि काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युएल ने किस पद पर नियुक्त किया? फ्रांस में राजदूत
या प्रधानमंत्री या सेनापति या गृह मंत्री? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे है जर्मनी राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? ठीक है, मरियान या जर्मेनिया, ब्रिटेनिया या मैजिनीन? तो मैजिनी, तो आंसर हो जाएगा जर्मनिया जो है जर्मन यानी जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से महिला रूपक बनी थी जर्मेनिया। ओके, नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला कि जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ या ऑटो वन बिस्मार्क या मैटरनिक या कैसर विलियम वन फर्स्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क ने है जर्मनी को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसका 35 क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोला गया कि निम्न में से किस एकीकृत इटली का प्रथम शासक जो है घोषित हुआ? यहाँ पे बोला किंग जॉर्ज टू या कैसर विलियम फोर या निकोलस टू या वेक्टर एमेन्युएल टू? तो आंसर हो जाएगा हमारा कैसर विलियम फोर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन रूप में जाना जाता है? इटली, इंग्लैंड या फ्रांस या यूनान या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा यूनान को। ओके, नेक्स्ट है इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिलो द कावूर या जोसेपे मैथिस्नी या विक्टर एमेनुएल सेकंड या मैटरनिक? तो आंसर हो जाएगा कैमिलो द कावूर ने किया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। इसमें बोला है कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? यहाँ पे दिया है 1836 को या 1842 को या 1830 को या 1832 को? तो आंसर हो जाएगा 1832 को यूनियन को क्या मिला? एक राष्ट्र और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ओके, आगे है जर्मन की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के, म्यूनिख के या बर्लिन के या ऑस्ट्रेलिया के? तो आंसर हो जाएगा प्रसा के थे। आगे फ्रेडरिक सोरियो का विषय क्या था? लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, उसको क्या बोलते हैं? जर्मनी क्षेत्र, ईसाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया? तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता हो उसको क्या कहते हैं? उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद या प्रजातंत्र? तो आंसर हो जाएगा निरंकुशवाद। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 41 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला क्या है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? विकासवाद, नारीवाद, महिला आयोग या मातृसत्ता? तो आंसर हो जाएगा नीरावाद। ठीक है, आगे है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से, पूर्ण जागरण से या धर्म सुधार आंदोलन से या गौरवपूर्ण क्रांति से? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, इसका आगे है क्वेश्चन सर्डिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो यहाँ पे है विक्टर एमेनुएल या विलियम प्रथम या नेपोलियन थर्ड या काउंट कबूर? तो आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुएल जो है ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? अहिंसा, खून और खड़ग या शांतिवार्ता या गठबंधन? तो आंसर हो जाएगा खून और खड़ग। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने अपना नीति जो है अपनाया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने, हिटलर ने, मैजनी ने या विलियम ने? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमें समझना चाहिए यहाँ पर
जो खाली जगह में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे बोला है कि कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व द्वारा किसके द्वारा किया गया था? सार्डिनिया के या पेपल राज्य के या किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा सार्डिनिया के द्वारा। ठीक है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के द्वारा जो है इटली का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट है 2 नंबर, खाली जगह यानी डैश। फिर एक नारी रूपक थी जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। कौन थी? जर्मेनिया या मरियन? तो हमने पहले ही देख चुका था वो कौन थी, वो थी मरियन। ठीक है, मरियन ने क्या किया था कि एक नारी रूपक को जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 नंबर। यहाँ पे बोला है विनायन सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मेटरनिख या नेपोलियन बोनापार्ट ने? तो आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख ने विनायन सम्मेलन की मेजबानी करा था। और नेक्स्ट है रूढ़िवादी डैश की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे। इसमें राजतंत्र या लोकतंत्र? तो आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी जो लोकतंत्र पर स्थापना की सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे। 5 नंबर क्वेश्चन है डैश उसके बाद से जुड़े राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? साम्राज्यवाद या उदारवाद? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भरा जाएगा वो है साम्राज्यवाद। ओके, नेक्स्ट है मारियन डैश गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। कहाँ का? फ्रांस का, इटली का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस का। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1832 की कस्तूनित्या की संधि ने फिर डैश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना राष्ट्र की मान्यता दी। कहाँ की? इटली या यूनान? तो आंसर हो जाएगा हमारा यूनान। ओके, क्या हो जाएगा? यूनान। यहाँ पर क्या होगा? यूनान। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस में राष्ट्र की प्रतीक के रूप में ईसाई का नाम दिया। क्या नाम दिया गया? जर्मेनिया या मारियन? तो आंसर हो जाएगा मारियन। ठीक है, इसका नाम दिया था। नेक्स्ट है बालूत वृक्ष को फिर डैश है का प्रतीक माना जाता है। वीरता का या एकता का? तो आंसर हो जाएगा वीरता का, यानी वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का फिर घोषित किया गया था। क्या घोषित किया? प्रधानमंत्री या सम्राट? तो आंसर हो जाएगा सम्राट को घोषित किया था। ठीक है, किसको? सम्राट को। नेक्स्ट है नेपोलियन में सुचारू शासन व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया था? मंत्रिपरिषद या आचार संहिता? तो आंसर हो जाएगा आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता को बनाया गया था। आगे है फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक को क्या कहा जाता है? मारियन या जर्मेनिया? तो आंसर हो जाएगा मारियन। ठीक है, मारियन। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत, यहाँ पे बोले भूमिगत संगठनों का यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना ने की थी। किसने? मैथिसनी ने या मेडेनिक ने? तो आंसर हो जाएगा मैथिसनी ने किया था। ठीक है, मैथिसनी ने किया था यंग इटली और यूरोप इटली। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि डैश, ठीक है, का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना था। तो क्या बोलते हैं? विनायन संधि या पेरिस संधि या क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनायन, मतलब कि वेना संधि। ओके, वेना संधि। आगे है फ्रेडरिक सॉरियो देश से संबंधित था। किस देश से संबंध रखते थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से, क्योंकि ये फ्रांस के क्या थे? एक महान चित्रकारी थे। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल आपका 45 प्लस क्वेश्चन जो है बिल्कुल हमने कर लिया। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ें।